हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है ना बाबू। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन है बाबू, देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है ना बाबू। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखिए px के शून्यक पूछा है। ठीक है ना बाबू। क्या बोला है बाबू, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष, इसको y अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर px के बोला है ना। ठीक है ना। यहाँ पर जो रेखा है ना बाबू, यहाँ पर देखिए px का जो रेखा है बाबू, इसको देखना है कि बिंदु कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना बाबू। ये जो लाइन घुमा है ना, आपको देखना है बाबू कि x अक्ष के रेखा पर कितने कट किया है। ठीक है ना, कितने बार टच किया है। ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाबू क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो रेखा है बाबू, इसको y अक्ष बोलेंगे, इसको x अक्ष बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष का शून्यक पूछा है। ठीक है ना बाबू, यानी px का शून्यक। ठीक है ना। तो इसको हम लोग px बोलेंगे, इसको y x बोलेंगे। ठीक है ना। तो px का शून्यक इसमें एक भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, px बराबर लिखेंगे बाबू px बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर px का शून्यक कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर y वाला रेखा को हम यहाँ पर टच किया। ठीक है ना बाबू, y वाला रेखा को टच किया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर x वाला रेखा को कितना बार टच किया है बिंदु, तो बाबू एक बार किए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा px बराबर बाबू कितना हो जाएगा, px बराबर 0 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कितना बार हो जाएगा बाबू, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो px के लिए पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे px बराबर, इसका लिखेंगे बाबू px बराबर 1 2 3। तो कितना इसका शून्यक हो जाएगा बाबू, px का शून्यक कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी नोट कर लो। ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना बाबू। देखिए 1 2। ठीक है ना। तो px का शून्यक कितना हो जाएगा बाबू, px का शून्यक यहाँ पर हो जाएगा बाबू, px का शून्यक कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए px का शून्यक क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। px का शून्यक 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए px का शून्यक कितना होगा, 1 2 3 4 बाबू कितना हो जाएगा, तो px का शून्यक कितना हो जाएगा बाबू, px का शून्यक 4 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है ना। 1 2 3 4, तो px का शून्यक 4 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखिए 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू px का शून्यक कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर px का शून्यक बाबू 1 होगा। क्या हो जाएगा बाबू, px का शून्यक 1 होगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बाबू लिखेंगे, इसके लिए थ्योरी होता है। ठीक है ना बाबू। और दो बिंदु पर कबू क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए कुछ थ्योरी होते हैं बाबू। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके लिए थ्योरी कौन लिखेंगे। ठीक है ना बाबू। लिखेंगे इसके लिए थ्योरी, लिखेंगे यहाँ पर इसके शून्यकों का, इसके शून्यकों का संख्या 0 होगा। ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है ना, नहीं करती। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके लिए हम थ्योरी क्या लिखेंगे बाबू, इसके लिए हम लोग थ्योरी लिख देंगे। इसके लिए जो थ्योरी लिखेंगे ना बाबू, ये सभी में काम आएगा। ठीक है ना बाबू। इसके लिए थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, थ्योरी इसके शून्यकों का संख्या कितना है बाबू, शून्यकों की संख्या कितना है, 1 2 3 होगा। ठीक है ना। 3 होगा क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल इसके शून्यकों का संख्या 3 होगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना बाबू, प्रतिच्छेद करते। ठीक है ना। इसके शून्यकों की संख्या 3 होगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना बाबू। यहाँ पर देखिए ये जो थ्योरी लिखा है ना बाबू, इस सभी के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो 3 बिंदु लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद लिखेंगे, इसके शून्यकों की संख्या 1 है,
क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसके लिए इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना बाबू, इसके लिए देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदु पर क्या कर रहा है बाबू, स्पर्श कर रहा है। तो लिखेंगे इसके लिए फिर इसके शून्यांकों की संख्या, देखो बाबू इसके लिए लिखेंगे इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। और लिखेंगे और दो बिंदु पर स्पर्श करती है। लिखेंगे इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगा क्योंकि ग्राफ केवल दो बिंदु पर प्रतिच्छेद स्पर्श करते हैं। ठीक है ना, इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और दो बिंदु पर बाबू क्या करता है, स्पर्श करते हैं। यानी दो बिंदु पर एक क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर छू के जा रहा है केवल, तो दो बिंदु पर स्पर्श करेगा और एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसकी शून्यांकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और दो बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है ना,